नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे ईडी का समन, लापता सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लापता हो गए हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए ईडी की एक टीम राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची है। हेमंत सोरेन रविवार को राजधानी दिल्ली के शांति निकेतन स्थित अपने आवास पर थे, लेकिन आधी रात से वो गायब बताए जा रहे हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची। ईडी की यह टीम जब हेमंत सोरेन के दक्षिणी इलाके के पौष इलाके में शांति निकेतन में उनके आवास पर पहुंची तो वो गायब मिले। कहा जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक घर पर ही मौजूद थे, लेकिन बाद में वो किसी अज्ञात जगह पर चले गए। ईडी की टीम को अभी तक हेमंत सोरेन की मौजूदा लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। ईडी की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हेमंत सोरेन दोपहर करीब 1 बजे अपने आवास से निकले और रात करीब 8:30 बजे वापस अपने आवास पर पहुंचे थे। सुबह करीब 7 बजे जब ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची तो हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तब ईडी के 7 अधिकारियों की एक टीम झारखंड के सीएम के बारे में जानकारी लेने के लिए झारखंड भवन पहुंची। झारखंड भवन के कर्मचारियों से पूछा गया कि क्या सोरेन वहां रह रहे थे, तो उन्होंने नहीं में जवाब दिया। अब इस बीच सोरेन के आवास पर पहले से मौजूद 4 अधिकारियों की टीम ने हेमंत सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ की है। हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने रांची में 8 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले 10वां समन जारी कर उन्हें 29 या 31 जनवरी को पेश होने को कहा था। ये भी कहा था अगर वो पेश नहीं होंगे तो खुद ईडी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेगी और ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक पत्र भेजा गया है। प्रेषित किए गए इस पत्र में ईमेल में ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी भी दी गई है। कुल मिलाकर समन मिला है और कोई पहला समन नहीं है। ये समझ लीजिए कि 9 बार हो चुकी है ये चीजें, उसके बाद भी लापता है। सूत्रों के हवाले से देखिए, ये भी खबर थी कि कहीं ना कहीं एक वकील को हायर करने की प्रोसेस की जा रही है। ये भी हो सकता है कि कानूनी रूप से वो एक सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्या हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने समन के बाद अब ये जो चीजें की जा रही हैं तो वो लापता ही हो गए हैं। कहाँ हैं? क्या वाकई कोई ऐसा बड़ा गुनाह कर बैठे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में जहां से उनको इस तरह से भागना पड़ रहा है या छुपना पड़ रहा है, या वो गायब हो गए हैं तो टीम उन्हें ढूंढ रही है? तो निश्चित तौर पर देखिए सवाल बड़े हैं, क्योंकि ये जहां तक इस पूरी सियासत को यदि समझें तो निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ तो हुआ है और इसीलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब सोरेन मिलेंगे, कहां हैं, कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है, क्योंकि एक छोटा सा मामला नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का और ना ही कोई नया मामला है। पहले भी इस तरह की चीजें आई हैं, समन हुए हैं, लेकिन तब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे अब से कुछ देर में, लेकिन आपको बता दें कि 31 जनवरी को रांची में पेश होने की बात की गई है। ईडी का समन है और फिलहाल वो गायब बताए जा रहे हैं, उनकी सूचना नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि वो एक कानूनी सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक वकील को हायर करने की बात हो रही है। शायद इसके बाद वो एक प्रोसेस के थ्रू सामने आकर अपनी बात को रखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक उनके तरफ से, एक सीएम होने के नाते उनके तरफ से जो चीजें उनकी थी वो चल रही हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि एक पद पे होने के बाद यदि ये सारी चीजें उनके लिए आ रही हैं और ईडी की टीम को उनको ढूंढना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर इतना बड़ा ये मामला सामने आया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन ये भी है कि कुछ तो हुआ ही है। तो जमीन घोटाले का केस है और 31 जनवरी को पेश होने की बात हो रही है। ईडी का समन है, पहला समन नहीं है, ये 9वीं बार है और इस बार तो वो गायब ही बताए जा रहे हैं। लगातार उनके जो ड्राइवर हैं पूछताछ की जा रही है, लेकिन जवाब फिलहाल ना में आया। चलिए और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए झारखंड से धनंजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में जेएमएम नेता झारखंड से हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय जी भी हमारे साथ होंगे। उन दोनों का भी मैं स्वागत करती हूं। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है तो धनंजय जी से इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। धनंजय जी, निश्चित तौर पर ये जो पूरे मामला सामने आया, देखिए एक बात तो है कि कुछ तो हुआ है
और ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं कि कुछ नहीं हुआ होता तो उन्हें शायद ऐसे लापता होने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी खबरें बीच में ऐसी आई थी कि शायद वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, उनकी पत्नी का नाम भी आया था सामने। लेकिन झारखंड की सियासत में लगातार ये चल ही रहा है। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आया इस पूरी सियासत को समझने के बाद कि ये 9वीं बार हुआ है, पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, वहां पर हम जांच पड़ताल करके कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? आज 9वीं बार हो रहा है और उसके बाद इतनी चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं राखी शर्मा जी को और स्वदेश जो चैनल है इनको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपने आमंत्रित किया है। सबसे पहले जो आपका सवाल है कि कुछ तो हुआ है, ये कुछ तो जो हुआ है ये पुराना इतिहास रहा है। महागठबंधन की सरकार चाहे जहां भी रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार रही है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा कैसे भरे, हमारे परिवार का कैसे भरे, इसी में दिन रात इसके नेता लगे रहते हैं। और जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका इसी का परिणाम है कि ये अति लोभ के चक्कर में, अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी स्थिति इनकी आई है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे खदान जब अपने नामों पर कर लिए थे और कई तरह की घोटाला जो है इनके मंत्रियों के द्वारा हुआ है। आज भी वर्तमान में आज देखेंगे कि कल जेएसएससी की परीक्षा हुई और कैसे इसमें जो है अनियमितताएं हुई और किस प्रकार से जो है लोग पैसे से सेटिंग करके पेपर को लीक किया गया। मतलब इनका इतिहास ही रहा है कि घोटाला और जितना भी भ्रष्टाचार हो वो इनके शासनकाल में हुआ है और उसी का यह परिणाम है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बताएं। संतोष जी, बीजेपी तो देखिए ये बात कह रही है और वो कहेंगे भी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, इनके मंत्रियों ने घोटाले किए, तमाम चीजें की हैं, तो आज ये पूरी कार्रवाई तो होनी ही थी और अब वो भागते फिर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो मेरा ये सवाल था बीजेपी से भी, इस पूरी सियासत को जितना हम समझेंगे, पद पर बने हुए हैं, बीच में आ रहा था कि शायद पद छोड़ेंगे, उनकी पत्नी का जिक्र हुआ, फिर भी वो चीजें हट गई, एक तरफ चली गई। लेकिन ये 9वीं बार है। मुझे लगता है समन इतनी बार आया तब इन चीजों में गहराई तक जाके क्या कोई जांच पड़ताल नहीं की गई, क्या कोई और बात थी, और आज इतनी चीजें हो रही हैं। और क्या ये बिल्कुल सच है जिस तरह से ये बातें आ रही हैं कि वो गायब हो गए हैं, उनका पता नहीं है? दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि वो शायद कोई कानूनी सलाह लेकर सामने आएंगे, कोई वकील हायर करने की बात हो रही है। तो आखिर इस मामले का एक कहते हैं पर्दाफाश, जिसको कहते हैं पटाक्षेप इस कहानी का, कैसे होगा झारखंड में? देखिए राखी जी, इसके पहले भी जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था, प्रोबेबली 7 जनवरी था या जनवरी महीने में ही, दिसंबर में इनको 7वां समन मिला था। उस वक्त भी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया था। उसके बाद से ईडी ने इनसे पूछताछ की, लेकिन जब ईडी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर इनको दूसरी बार बुला रहा है और 9वां नहीं 10वां सम्मन भी इनको मिल चुका है। और 10वां सम्मन मिलने के बाद भी, जी बोलिए, 10वां सम्मन मिलने के बाद भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब इसका क्या किया जाए? अगर माने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं कि नहीं साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, मैं भी मानता हूं कि ईमानदार हैं। आप बहुत ईमानदार हैं तो कम से कम आप सामने आकर के अपना पक्ष तो रख दीजिए। बिल्कुल, आप अपना पक्ष रख दीजिए, आपकी ईमानदारी साबित हो जाएगी। आप कभी दिल्ली होते हैं, कभी झारखंड में होते हैं, कभी रांची होते हैं, कभी जब ईडी का समय आता है, ईडी ने आपको 29, 30, 31 का समय दिया तो आपने एक नया योजना बना लिया, नए प्रोग्राम बना लिए कि हम उस प्रोग्राम में व्यस्त रहेंगे। और ये बार बार हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाए? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है संतोष जी, देखिए क्योंकि सीएम हैं, उनकी अपनी एक पद है, उनका अपना एक गरिमा है, समझा जा सकता है इस चीज को। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, ये जो बात आप कह रहे हैं उस चीज को मैं भी समझ रही हूँ कि एक तो इतनी बार समन हो चुके हैं, उसके बावजूद एक बार भी बातचीत ना हो पाना या सामने नहीं बैठ पाना, ये अपने आप पे सवाल खड़ा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
उस पर और ये मुहर बहुत- लगाते जा रहे हैं कहीं ना कहीं सोरेन कि हाँ हमने गड़बड़ की है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में यदि किसी सीएम का नाम आ रहा है या उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम आ रहा है, मुझे लगता है क्लियर आउट हो सकता है। कौन सा उनको हथकड़ी लगा के जेल में ही डाल देगी ईडी ले जाकर, ऐसा तो है नहीं। फिर उनका भागना तो निश्चित तौर पर उनकी ही मुसीबत बढ़ा रहा है। नेचुरली वो अगर ईडी का सीधा सीधी सामना करें, अपनी सारी बातों को ईडी के सामने रख दे, ईडी को संतुष्ट कर दे, ईडी अगर संतुष्ट हो गया तो मामला खत्म है। हालांकि बार बार जहां जहां भी ईडी की कार्रवाई होती है वहां लोग बोलते हैं कि केंद्र हमको परेशान करने के लिए ईडी की कार्रवाई करवा रहा है। तो ये अगर परेशानी करना था, नीतीश कुमार जी काफी परेशान थे, नीतीश कुमार जी पर क्यों नहीं ईडी ने कार्रवाई की? ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार के घोर विरोधी हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होता है? ईडी का कार्रवाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मामला कुछ है, तब तो आप पर ईडी की कार्रवाई की बात हुई है। बिल्कुल। ईडी और सीबीआई, जहां सीबीआई और ईडी की बात होती है तो सीधा होता है कि केंद्र हम पर हमला कर रहा है, केंद्र हमको अस्थिर करना चाहता है। तो अगर अस्थिर करना चाहता है तो कई एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका भाजपा से नहीं बन रहा होगा या केंद्र सरकार से नहीं बन रहा होगा, तो उन पर तो नहीं हो रही है कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। क्यों बिहार में ही लालू प्रसाद पे हो रही है, क्यों वहाँ हेमंत सोरेन पे हो रही है, क्यों वहाँ मधु कोरा पे हुआ? बहुत सारा चीज है, बहुत सारी बातें। ये बात तो सच है। देखिए हर इलेक्शन के पहले ये चीज आती है तो एक ठप्पा तो एक तो ईडी पे लग जाता है और सरकार पे लग जाता है कि इलेक्शन टाइम में क्यों जागरूक होते हैं। दूसरी तरफ ये ठप्पा भी सही है कि जहां जहां हैं वो यदि जवाब नहीं दे रहे हैं तो अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ये वाकई देश की राजनीति में एक समझने वाली चीज हो गई है कि क्यों ये मौका दे रहे हैं उन सवालों को उठने का, क्यों उनका पटाक्षेप नहीं हो पाता। निश्चित तौर पर ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। सरोज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएमएम का पक्ष रखने के लिए। सरोज जी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। सरोज जी मैं तो एक सवाल पहले करूंगी कि कहां हैं हेमंत सोरेन? जी हेमंत सोरेन जी जो है भारत के ही दिल्ली में है। दिल्ली में? सर दिल्ली में है, टीम ढूंढ रही है, लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा, कह रहे गायब हो गए हैं। जो पूछा जा रहा है उनके जो खास हैं, करीबी हैं, घर के आसपास तमाम चीजों में पूछताछ जो हो रही है, पता चल रहा है कि गायब हैं, लापता हो गए हैं। अब ये एक सीएम होने के नाते मुझे नहीं लगता उनकी छवि के लिए ठीक बात है। जी, छवि के लिए ठीक और खराब बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ दलित आदिवासी की सरकार बनी है झारखंड में, इनके भाजपा के सारे लोग रोज हमारे सरकार को गिराने के चक्कर में लगे हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, देवघर में रघुवर दास जी के समय में 900 एकड़ का जमीन घोटाला हुआ था। सीबीआई उसमें जांच कर रही है, लेकिन आज तक रघुवर दास को एक भी सम्मन नहीं गया, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो अगर कहीं कोई प्रशासनिक चूक हो जाती है, 19-20 हो जाता है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री क्यों दोषी होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, क्योंकि सत्ता से दूरी इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और सामने जो है लोकसभा का चुनाव है, ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को डरा कर, धमका कर, किसी तरह सत्ता से बेदखल करके हम लोग जो है झारखंड की कुर्सी पर सवार हो जाएं और लोकसभा की 14 का 14 सीट इनके झोली में चला जाए। चलिए एक बात बताइए सरोज जी, मैं तो कह रही हूं कि चलिए बिल्कुल सब कुछ ठीक है और आपको लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, तो कम से कम यदि समन आया, पहली बार तो आया नहीं, 9वीं 10वीं बार हो रहा है, बात क्यों नहीं कर लेते हैं? मुझे लगता है बात कर लेंगे तो सब कुछ वैसे ही सही हो जाएगा, लेकिन बात ही करने सामने नहीं आएंगे तो सवाल तो उठ रहे हैं ना। नहीं, 20 तारीख को, अभी 20 जनवरी को तो माननीय मुख्यमंत्री ने घर अपने आवास में बुला के ईडी से जो है उनको जवाब दिया। उसके पहले जो है ईडी के कार्यालय जाकर वो जो है जो ईडी का सवाल था सबका जवाब दिए, रिटर्न जवाब दिए, ऑरल जवाब दिए। ऐसा बात तो नहीं है। तो रोज मुख्यमंत्री को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो आदिवासी का बेटा है, तो इसको तो तंग करेगा ही। ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। मुख्यमंत्री 2 बार जो है तो ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुए। तो सरोज जी क्या माना जाए, उनके जवाब से पूछताछ हुई है? क्या उनके जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है या फिर बीजेपी संतुष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं? मैं क्या मानूं इस चीज को? भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र कर रही है कि इस मुख्यमंत्री को अपदस्थ करके
वो अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं ताकि एन कैन प्रकारेण झारखंड लोकसभा के 14 सीटों पर जो है बीजेपी का जो है कब्जा हो जाए। ठीक है, चलिए। वर्तमान सरकार जो है अपने कामकाज से इतना लोकप्रिय हो गई है कि मुझे नहीं लगता है कि 10-15 साल तक इस मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना संभव है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी का जो है प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए धनंजय जी, पूरा का पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है और वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, झूठ फरेब की राजनीति आप लोग करते हो, गलत बातें आप लोग कर रहे हो। वो जवाब भी एक बार दे चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने षड्यंत्र करा है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है सरकार को गिराने की। देखिए, भारत एक लोकतंत्रात्मक यहाँ व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं जो है स्वतंत्र इकाई है। ईडी भी अपनी एक स्वतंत्र इकाई है और ये इनका मतलब पहले क्या था कि होता क्या है कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा देना ये बहुत आसान है। कहाँ पर ऐसा है आप देखेंगे, इनके जब नेता के बारे में आप जब जानेंगे या समझेंगे तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इनको कौन कहा कि जो है आप खजान अपने नाम से ले लीजिए, भाजपा वाले तो नहीं कहे। या आज एकदम ताजा उदाहरण है, कल एग्जाम हुई है जेएसएससी की, तो भाजपा वाले तो नहीं कहे कि आप जो है पेपर को लीक कर दीजिए, सीट को बेच दीजिए। इन्होंने नारा देकर आया था कि मैं जो है इतने रोजगार दूंगा, 5 साल में 5 लाख जो है रोजगार में दूंगा। आज बताएं ये कि सरकार की उपलब्धि अगर रही है तो बताएं कितने रोजगार ये दिए हैं। इनकी नियोजन नीति क्लियर नहीं हो पाई, तो ये सब करने से इनको किसने रोका है? भाजपा वाले तो नहीं रोका है। और ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले प्रेशर कराते हैं या भाजपा वाले दबाव देते हैं। सारे यहाँ की स्वतंत्र इकाई है और अगर आप ईमानदार हैं, आप सब कुछ अच्छी है आपकी, तो आप ऐसा करें, सामने आ जाएं। फिर भागा क्यों? ये तो जनता भी पूछ सकती है कि आप अगर ईमानदार हैं, आप स्वच्छ हैं, भाजपा वाला आपको अगर प्रेशर दे रहा है तो आप भाग क्यों रहे हैं? आप में अगर सत्यता है तो आप सामने आकर उसको जो तो वो कह रहे हैं कि पहले भी बातचीत हुई थी, सीएम हाउस में भी बैठ के बात हुई है, ईडी ने बुलाया तब भी बात कर ली है। संतुष्ट या तो बीजेपी नहीं हो पा रही है या ईडी नहीं हो पा रही है। बीजेपी को इससे क्या मतलब है? वो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो अपने आप को संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। वो कई बार पूछ सकते हैं, जिनके ऊपर वो संदेह होगा, जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे वो पूछ सकते हैं। उनकी वो अपनी मंशा है, उनकी अपना जो व्यवस्था है। बीजेपी को इससे क्या मतलब है? वो अगर सत्य है तो एक बार में अगर संतुष्ट कर देते तो दोबारा फिर ईडी को पूछने की क्या आवश्यकता थी? ये तो मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, सरोज जी। जी ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई और ईडी काम नहीं कर रही है तो फिर इनके सांसद, इनके नेता प्रतिपक्ष, इनके विधायक ये क्यों कह रहे हैं कि भाग 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 हेमंत, कब तक तुम ईडी से भागेगा? ये ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। यहाँ के गवर्नर महामहिम जो है राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए? भाजपा वाले ईडी के प्रवक्ता यहाँ इनके महामहिम है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और रही नियोजन नीति की बात, हेमंत सोरेन की सरकार तो नियोजन नीति जो कल जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जेएसएससी का, ये 10 वर्ष में, जबकि यहाँ 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा, लेकिन जेएसएससी का 2016 के बाद एक भी परीक्षा कंडक्ट नहीं हुआ। उस परीक्षा को जो ये कराए और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत और जब से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत वो जो है पेपर को लीक करा दिया। पूरा अभी नियोजन नीति मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, नियोजन नीति क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। ये माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय जाते हैं, कभी नियोजन नीति को जो है विधानसभा से पारित होकर जाता है, उसको राज्यपाल के द्वारा वापस करवा देते हैं विधानसभा को। ठीक है सरोज जी और धनंजय जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए। देखिए फिलहाल तो वो आज
जाएं सामने और अपनी बात को रख दें तो मुझे लगता है ये पूरी चीज ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए संतोष जी, संतोष जी, मुझे ऐसा लगता है 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए, जेएमएम कह रहा है कि वो पहले भी बातचीत कर चुके हैं, सीएम हाउस में बुला के कर चुके हैं, एक बार जाके भी बात कर चुके हैं। वो तो बीजेपी ही है जो संतुष्ट नहीं हो पा रही है, या तो फिर ईडी संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है किसी भी मामले में क्योंकि एक ऐसे पद पर हैं, यदि वो बातचीत कर चुके हैं तो क्या क्लियर आउट नहीं हो रहा है, या बार बार कोई ऐसी चीजें आ रही हैं, या वाकई कराई जा रही हैं जिसके लिए ये चीजें हो रही हैं? क्योंकि जहां तक जेएमएम ये पक्ष रख रहा है कि वो दिल्ली में हैं, किसने कहा कि वो भाग गए हैं या सामने नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि ढूंढा जा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। तो एक पॉइंट जो मैं समझ पा रही हूं कि कितनी बार ईडी बुलाएगी और कितनी बार वो एज ए सीएम उनके सामने जाएंगे। देखिए राखी जी, ईडी आज भी उनके दिल्ली स्थित आवास पे गई थी, आज भी मुलाकात नहीं हुआ है। 20 जनवरी को ये जरूर है कि 20 जनवरी को ईडी उनके आवास पे गई थी, 7 से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। उस वक्त भी ईडी अधिकारियों ने ये कहा था कि जरूरत पड़ने पे आपको फिर से आना होगा। उसके बाद से वो नहीं आए तो फिर उनको सम्मन जारी हुआ, और 9-10 सम्मन जारी होने के बाद, 7 सम्मन जारी होने के बाद वो सामने आए। फिर 3 सम्मन जारी हुआ, अभी सामने नहीं आ रहे हैं। आज भी दिल्ली स्थित उनके आवास पे गई थी। मैंने पहले ही कहा कि जब आप झारखंड जेएमएम के प्रवक्ता से बात करेंगे तो वो हमेशा यही बात बोलेंगे कि भाजपा हमको तंग कर रही है। हाँ। वो ये नहीं कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको तंग कर रही है, भाजपा हमको तंग कर रही है। और अगर आपके यहाँ 81 सीट है विधानसभा में, 81 में 49 आपके पास है, आप मेजोरिटी में है, तो आपको किस बात का डर है? बिल्कुल, सबसे बड़े दल आप हैं, सबसे बड़े दल आप हैं, आपको किस बात का डर है? तो आपको मैंने मुख्यमंत्री जी को एक बात सामने आकर के फिर से, ईडी अगर संतुष्ट नहीं है, अगर वो और कुछ प्रश्न जानना चाहती है और प्रश्न करके आपसे कुछ निकलवाना चाहती है, अगर नहीं है तो आप उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें। बिल्कुल। तो बहुत कम शब्दों में संतोष जी मुझे बताइए, इसका पटाक्षेप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, इलेक्शन लगा हुआ है, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, होना तो है, ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, ईडी को ये भी अधिकार है कि वो आपको हिरासत में लेकर के भी पूछताछ कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी। बिल्कुल, यानी वो खुद आके यदि बातचीत करते हैं तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ईडी का समन है, लापता सोरेन है। अब जेएमएम के जो पक्ष रख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि वो दिल्ली में हैं, कहीं किसी से छुपने वाली बात नहीं है। पहले भी वो ईडी का सामना कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, जवाब दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। तो ये बात उनके तरफ से हो सकती है, लेकिन इस वक्त पे एक झारखंड का मुख्यमंत्री होने के नाते जब ये मैसेज जा रहा है कि वो कहीं चले गए हैं, या वो लापता हैं, या वो छुप गए हैं, जो भी कहा जा रहा है, यदि वो इस स्थिति में सामने आकर एक बार बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है उनके व्यक्तिगत के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। अब आप इसके लिए बीजेपी को कितना ही कोस लीजिए, देखते हैं, बहुत जल्द और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें इसके पीछे से निकल कर आ रही हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।